इधर रखना। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे जिसमें a प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दे रहा था और तीसरा वैल्यू पूछ रहा था, उसको हम लोग सोल्व कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन सोल्व करो। इफ a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 6 एंड ए बी इक्वल्स टू 7, ए बी इक्वल्स टू 7, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? आराम से क्या होगा बाबू? यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इसका तो वैल्यू फाइंड ही करना है, ऐसे ही रहने देंगे। 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है? 7, ठीक है। अच्छा, ये 36 हो जाएगा। हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको अकेले छोड़ देंगे, बाकी को इधर लेकर आ जाएंगे। 7 2 जा 14, माइनस 14 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 22। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक, एक और क्वेश्चन बनाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू, ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14, ठीक है। देन ए बी इक्वल्स टू व्हाट? वरुण का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि इसमें कौन सा नंबर ले रहे हैं कि आ जाए ऐसा। क्या वरुण? देन ए बी इक्वल्स टू व्हाट? इधर तो यहां पर क्या हो जाएगा देखना इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसके बाद ये 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिए। आगे बढ़ेंगे, इसका वैल्यू हमको 14 दिया है, 2ab को ऐसे रहने देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इक्वल्स टू 14 प्लस 2ab। उधर माइनस होगा तो 2 इक्वल्स टू 2ab, तो 2/2 इक्वल्स टू ab। कट के कितना सोनू? 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा? 0 ना, 1। अलजेब्रा में 1 होगा, अलजेब्रा में 0 होता है। ये अरे हर जगह 1 ही होगा। यहाँ पे देख, ए भाई ये क्या होगा? ये क्या लॉजिक है कि अलजेब्रा में 1 होगा, ऐसे 0 होगा, 1 होगा? बस सुना रहा है, हर जगह 1 ही होगा। अलजेब्रा में क्या होता है इधर देख कि पावर घटता है, a के पावर क्या हो जाएगा? 1 - 1, a का पावर 0 होगा। और किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अच्छा जरा इसको बताना, मुंह बंद नंदलाल, बोलना नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कट के क्या होगा? 1 होगा। डाउट है इसमें? अरे वो डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम है तो कट के क्या होगा? 1 है। बस सुना रहा है वरुण? कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम रहे तो वैल्यू कितना होगा? 1। कन्फर्म है ना? कोई दिक्कत? हाँ, a इंटू बी 1 होगा। ए बी का वैल्यू क्या होगा? हमको पता था, तुम ये क्वेश्चन अभी तक पूछा क्यों नहीं? हमको पता था। सोचो, कुछ भी हो सकता है। a प्लस बी का वैल्यू 4, ठीक है। तू बस वैसे नंबर पे सोच रहा है जो 1 2 3 -1 सब लेकर के। हम जानते हैं नंबर क्या लिए हैं मन में क्या नंबर लिए हैं? इधर देख, a का वैल्यू हम लिए हैं 2 + √3, b का लिए हैं 2 - √3।
समझ में आया? समझ में आया? वही तो हम सोचे कि अभी तक वरुण पूछा नहीं कि सर a प्लस बी का वैल्यू 4 और ए बी का वैल्यू 1 कैसे हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? उटपटांग नहीं, वो सोचता है, अच्छा करता है, वो सोचना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ हम कम से कम, अब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कम से कम प्रोडक्ट जोड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें ए का वैल्यू 99 प्लस अंडर रूट 98, बी का वैल्यू 99 माइनस अंडर रूट 98, या फिर और बेटर करना तो लेना, ऐसे ले लेते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जो है तुम a प्लस बी निकालेगा तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 99। बेटर रहेगा, नहीं तो ऐसे कर दो, 10 ले लेते हैं, हटाओ ना। a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 20। अरे ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो a इंटू बी, देख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना। बचपन में पढ़ा होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हम भी पढ़ाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 10 का स्क्वायर कितना, 100। ऐसे करेंगे ए बी 10 प्लस रूट अंडर 98, 10 माइनस रूट अंडर 98, ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 98 का होल स्क्वायर। अंशु समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, पूरा समझ में आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 10 का स्क्वायर कितना, 100, और ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 98। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। जोड़ कितना है, 20, 20 है, प्रोडक्ट कितना है, 2 है। ठीक है, तो तुम्हारे नंबर को लेने पर है, नंबर कैसा लेते हो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाते हैं, जरा देखना। तो ए बी का वैल्यू निकाल ले रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जा रहा है, ठीक है। जरा इधर देखना, इधर इसी क्वेश्चन में हम बोल दें, इसी क्वेश्चन में a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 क्या होगा, सोचो। a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 क्या होगा, क्या करोगे, हाँ बोलो। इधर क्या बोला है, a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है। तो a टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का। a टू द पावर किसका है, a स्क्वायर का। ये किसका है, b स्क्वायर का। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर करेंगे तब जाकर के हमको ये मिलेगा, कहीं ना कहीं ये मिलेगा, और तब हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, सबका वैल्यू तुम निकाल करके बैठे हुए हो, ठीक है। यहाँ देखो, तुमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, कितना है, 22। यहाँ पर क्या रखेंगे, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो वैल्यू निकालना है a4 प्लस b4। अच्छा, यहाँ पर जरा अलर्ट हो जाना, 2 इंटू ये a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका होल स्क्वायर है ये, a प्लस बी का नहीं है, ए बी का होल स्क्वायर है ना। और ए बी का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 7 है। ए बी का वैल्यू कितना है, 7। क्या आप लिखोगे 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर। बोलो, किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो। अच्छा, कितना हो जाएगा, 22 का होल स्क्वायर कितना होता है, 484। a4 प्लस b4, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 टू जा 98, ये उधर माइनस हो जाएगा,
यानी कि 484 माइनस 98 इक्वल टू A4 प्लस B4, यानी कि ये इधर सोल्व होकर कितना आ जाएगा 3 84 खत्म हो गया, 14 और खत्म होगा 386। बोलो बाबू, किसी को डाउट है तो, किसी को डाउट है तो बोलो। बात सुन में आ रहा है? तो अब जो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ देखो, अब हम आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पूछेंगे, हम सीधे लिख देंगे A4 प्लस B4 चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रोसेस से जब जाइएगा तो आपको सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। बस समझ में आ रहा ना, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद ही आप A4 प्लस B4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो तुमको फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल 4 का? नहीं ना, जब पता चलेगा तब करना। हम तो बता देंगे, हमको बताने में क्या है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। प्रोसेस से जाओ, A4 प्लस 4AQB प्लस 6A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ABQ प्लस B टू द पावर 4। लेकिन इसको याद करके कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है, अभी आप उसको भूल जाइए। ठीक है, अब इसको इरेज कर दें, अब इसको क्या कर दें, इरेज कर दें, हमको पता था। ठीक है, चलो ये हो गया, लिख लिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनाना, इसको क्यों लिखेगा, अगला क्वेश्चन बना। ए प्लस बी, याद रखना, ए प्लस बी इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड ए बी इक्वल्स टू, एंड ए बी इक्वल्स टू 20। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 10 और ए बी का वैल्यू कितना लिए हैं 20। ठीक है, देन फाइंड ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, देन फाइंड ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। तो सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। उसके बाद उसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा कहाँ पहुंचिएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 पर। बनाना शुरू करो। यहां देखना क्या होगा, यहां देखो, वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, और वो कहाँ से मिलेगा हमको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया बाबू, 10 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए बी का वैल्यू है 20। कोई दिक्कत? ये इधर आकर माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस 40 आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 60 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसी को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना। इसको क्या कर रहे हैं जरा देखना इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। वो जो तुम लोग ऐसे लिख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू A4 प्लस B4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू मिल गया, डायरेक्ट ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा देखना, इधर A4 प्लस B4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 3600। जब भी वैसा नंबर आए जिसके लास्ट में 0 रहे ना और उसका स्क्वायर निकालना है, तो 0 को क्या करो 2 टाइम्स कर दो। अगर सिंगल 0 है तो डबल 0 आ जाएगा, डबल 0 है तो 4 0 हो जाएगा, 3 0 है तो 6 0 हो जाएगा। अब बाकी नंबर का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी का तो हमें वैल्यू निकालना था, इसी का तो वैल्यू निकालना था, तो इसको हम रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती होने का चांस रहता है, क्या करता है कोई, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए भी नहीं है, क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए बी का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना दिया है हम 20, 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। तो A4 प्लस B4 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो A4 प्लस B4 इक्वल्स टू 3600 माइनस 800 कितना आ गया 2800। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा अब इसको कोई स्क्वायर करेगा तो किसका वैल्यू निकलेगा तुमसे, a टू दी पावर 8 प्लस b टू दी पावर 8 का वैल्यू निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा। अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा a टू दी पावर 8 प्लस b टू दी पावर 8, बस समझ में आ रहा है ना। अब प्लस 2 इंटू A4 इंटू B4, कोई दिक्कत। तो हमको उतना दूर जाना नहीं, ठीक है। अब सवाल दिमाग में आ रहा होगा वरुण का, तो सर AQ प्लस BQ कैसे निकालेंगे, आ रहा है ना। a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5 कैसे निकालेंगे, a टू दी पावर 6 प्लस b टू दी पावर 6 कैसे निकालेंगे, a टू दी पावर 7 प्लस b टू दी पावर 7 कैसे निकालेंगे, ठीक है। सब कुछ निकालेंगे धीरे धीरे, बस सुन रहा ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हमको अभी पहला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसके बाद एक a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ें, अंशु आगे बढ़ें। अच्छा इधर, हाँ लेकिन ऐसा क्वेश्चन खूब पूछेगा, जरा इधर देखना, ऐसा तो चांस कम है लेकिन ऐसे जरूर पूछेगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दूसरा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स 4, तीसरा, क्योंकि ये बहुत आसान काम है, करो जल्दी जैसे अभी कर रहे थे। हाँ नहीं नहीं, शॉर्ट ट्रिक से नहीं, प्रोसेस से जाना है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करो, पहले किसका वैल्यू निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, फिर स्क्वायर करके किसका वैल्यू निकालेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स 4 का। इधर देखना, बन जाएगा ना, ये क्या होगा, ध्यान ध्यान से इधर देखना, इधर दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट 2 लिख दे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 भी करेंगे तो कट के 2 ही आ जाएगा। और इधर 3 नहीं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो है ना आदत खराब हो रहा है, कोई दिक्कत। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 7, इसका वैल्यू मिल गया। अब किसका वैल्यू चाहिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स 4 का, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट 2 लिखे, ठीक है, नहीं तो प्रोसेस से चलते हैं भाई। कितना हो जाएगा 49, और ये क्या होगा कैंसिल आउट, ये हो गया x4 प्लस 1 बाई x4 इक्वल टू 49 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 47। फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इधर से क्या घटेगा 2 घटेगा ना, तो डायरेक्ट ले देते हैं। सिमिलरली x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 इक्वल्स टू 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर कितना आएगा, बोलो बोलो 47 का स्क्वायर 14, ना जी इतना नहीं, 2209, ठीक है, 1680 856, हाँ 2209 माइनस 2 यानी कि 2207, समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा अब जो, हाँ बोल बाबू, हैं तो हमेशा जो है 2 आते रहेगा, 4 होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है बाबू, इधर देखना, अगर इस 3 की जगह पर 2 लिख दें,
अब कोई भी पावर पूछे, कोई कुछ भी, इसको दिमाग में रखना लेकिन, ठीक है। अच्छा वो याद दिला दिया। 3 की जब हम 2 लिख दें, अब कुछ भी वैल्यू पूछता तुमसे, ठीक है, पावर दे करके, ऐसा में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ दें, x³ प्लस 1/x³ पूछ दें, x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछ दें, या फिर x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछ दें, या फिर अगर हम अलग अलग पावर भी पूछ दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे पूछ दें x⁴ प्लस 1/x⁴1000, ये क्या होगा, तो भी इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। ये तो साफ यहाँ से पता चल रहा है कि अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर क्या होगा, अब 4 - 2 फिर से यहाँ पर क्या आ गया, फिर स्क्वायर करेंगे फिर कितना आएगा, 4 - 2 2 ही आएगा, हमेशा 2 आते रहेगा, ठीक है। अच्छा जो बात बोले हो जरा उसको जरा देखना, 2 लेने पर होता क्या है, यहाँ देखना, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं, दिमाग में रखना चाहिए ये क्वेश्चन। अगर 2 है तो यहाँ से डायरेक्ट तुमको x का वैल्यू मिल जाता है, और x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। बोलेगा कैसे, तो देखो ऐसे, एलसीएम ले लेंगे, 1 और x का एलसीएम कितना, x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2। आगे बढ़े, यानी कि हो गया x² प्लस 1 इक्वल कितना हो गया, 2x। यहाँ देखना x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0, कोई दिक्कत। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बताए हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x - 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। बस समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को डाउट, तो x का वैल्यू क्या आ गया वरुण, 1। अब हम तुमसे कुछ भी पावर पूछ दें तो 1 का कुछ भी पावर देगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, बोल बाबू, 1 पर कोई भी पावर दे देगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर हम तुमसे पूछें कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तुम क्या बोलेगा, अरे सर 1 का क्यूब कीजिए ना, क्या माथा खराब कर रहे हैं, इसे छोटा छोटा चीज हम लोग से मत पूछा कीजिए, यही ना बोलेगा, हैं। फिर बोल, मालूम कैसे बोल दिए, x⁴ प्लस 1/x⁴, क्या बोलेगा कि 1 का पावर 4 रखिए और यहाँ पर भी 1 का पावर 4, क्या होगा, 2 ही होगा। अगर ऐसे बोलेंगे x⁻10 प्लस, लोग पावर चेंज कर दिए, तो भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 हो, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल जाता है x का वैल्यू 1, इसीलिए जो भी तरह का पावर आता है उसका वैल्यू कितना आता है, 2 ही आता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन था तुम्हारे जो सीट में, लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है तुम, क्या था वो, जिसमें डाउट है तुम लोग को, लिखा होगा अगर बनाया होगा तो, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है, 2, 4, ऐसा था ना, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, सपोज इट 3, देन x² प्लस 2x4 प्लस 1/x², ऐसा क्वेश्चन एक था, डाउट है ना, कोई दिक्कत। अब ये बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हमको x प्लस 1/x का वैल्यू पता है तो यहाँ से हम डायरेक्ट पहले तो x² प्लस 1/x² निकाल लेंगे, जो कि मेरा 7 आ जाएगा, अभी निकाले हैं, यानी कि इसका वैल्यू हमको पता चल गया। और ये जो बचा हुआ पार्ट है 2x4 प्लस 2/x⁴, जरा देखना, इसका वैल्यू कितना हो गया, 7, और इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, इसका वैल्यू तुम निकाल करके बैठे हुए हो, कितना है, 47, है ना वरुण, कोई दिक्कत है, 94 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 101, दोनों में है 2 2, कोई दिक्कत। फैक्टराइजेशन अभी उतना नहीं पढ़ा है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो आता ही होगा, इतना तो मान के चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक।
अब जो आगे का एक लास्ट जो टाइप है, जरा उसको हम लोग कर लेते हैं। इधर देखना, इधर इधर देखना बाबू, दिया है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है। यहां देखो बाबू, 45 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू 5 प्लस 25, इसको सिंप्लीफाई करना है। दो रास्ते हैं आपके पास। ए, तो आप सिंपली जो है क्या कीजिए, इसका वैल्यू निकाल करके आप रखते चले जाइए। तो निश्चित तौर पर अगर वैसे ही करना रहता तो हम तो पूछते ही नहीं। आपको अब जब भी देखना है ना नंबर, दिमाग में अलजेब्रा चलनी चाहिए। हैं, चलने लगा? ये तो 45 का स्क्वायर लिखा है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो 2 इंटू ए इंटू बी है, बी का वैल्यू क्या ले रहा है वो 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25, क्या 25 5 का स्क्वायर है? यानी कि इसको लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू 5 प्लस, किसके फॉर्मूला पर सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यानी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट क्या लिखेंगे 45 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया 50 का स्क्वायर। अभी बताए हैं जब भी जीरो रहेगा तो एक जीरो है तो डबल जीरो लगा दो। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, खत्म हो गया। ठीक है, कोई ज़्यादा सब जोड़ घटाव गुना भाग नहीं। ठीक है, हाँ बोलियो। बिल्कुल नहीं देगा, एकदम सही बात बोला। अगला क्वेश्चन देते हैं। हम चीजों को आसान रखना चाहते हैं, लेकिन वरुण पूछ पूछ करके जो है ना हमको हार्ड क्वेश्चन देने को मजबूर कर देता है। यहां देखना, देखना इधर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, डेसिमल में इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। देखना इधर, बोलो वरुण, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या हुआ तुम्हें, वो मीम से नहीं देखे हो, इसमें बोलता है कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, क्या हो गया तुम्हें। इधर यहां देखो, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 2ab होना चाहिए था। ये 2ab होना चाहिए था। यहां देखो, ये इसको ए मानते हैं, अगर इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो ये तो मेरा बी है, तो ये सिंगल टर्म दिया होती है 2a होना चाहिए था ना। ये क्या होना चाहिए 2a। तुम अपना 2a निकाल करके पहले चेक करो 2a तुम्हारा आएगा कितना, अगर नहीं है तो 2 इंटू 3.8 जब करोगे कितना आएगा 7.6। दिए हैं कि नहीं, दिया है ना। तुम इसको क्या करो, तब इसको सेट करो 3.8 का होल स्क्वायर प्लस 6.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.8 इंटू, पहले तो इसको लिखोगे 2 इंटू, ओह सॉरी ओह, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 6.2 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 6.2। ये तुम्हारा बी है, ये 7.6 है। 7.6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3.8 इंटू 6.2। अब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3.8 प्लस 6.2 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करेगा कितना आ जाएगा, ये
10 हो जाएगा ना। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। वो डेसिमल में जाकर के मल्टीप्लाई करता तो उसमें जो है समय ज़्यादा लग जाता। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कल से मंडे से ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। हाँ